नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सावित्री सत्यवान। सभी भारतीय जानते हैं कि एक सच्ची पत्नी के लिए कोई ऐसा अंधकार नहीं है जिसमें वह अपने पति के लिए प्रविष्ट ना हो। कोई ऐसी विपदा नहीं है जिसका वह सामना नहीं कर सके। कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें वह पति के लिए लड़ ना सके। ऐसी ही सच्ची आदर्श पत्नी थी सावित्री, जो मृत्यु के देवता से अपने पति के प्राण मुक्त करवा सकी। मद्र देश के धर्मनिष्ठ जितेंद्रिय राजा अश्वपति के जब दीर्घ काल तक कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने 18 वर्षों तक भगवती सावित्री की आराधना की। देवी ने स्वयं अग्नि में से प्रकट होकर तेजस्विनी कन्या को आशीर्वाद दिया। अश्वपति ने पुत्री का नाम आराध्या के नाम पर सावित्री रखा। अद्वितीय सुंदरी सर्वगुण संपन्ना युवती राजकुमारी के दिव्य तेज से प्रतिहत होने के कारण कोई भी राजा अथवा राजकुमार उसका वरण करने हेतु तत्पर नहीं हो सका। एक दिन अश्वपति ने राजकुमारी से कहा, पुत्री, तू विवाह के योग्य हो गई है, अतः स्वयं ही अपने योग्य वर की खोज कर। सावित्री के लिए तो यह मनोवांछित आदेश था। विवाह के निर्णय से पूर्व वह तीर्थ यात्रा करना, पवित्र मंदिरों में प्रार्थना करना, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेना, उनके पावन वचन सुनना तथा अपनी आराध्या से गहन संप्रेषण करना चाहती थी। राजा के पार्षदों के अनुसार भी इस कार्यक्रम से सावित्री को महारानी के उपयुक्त शिक्षा प्राप्त होगी तथा स्वास्थ्य एवं सौंदर्य में भी वृद्धि होगी। वयोवृद्ध मंत्रियों, सखियों एवं सेवकों के साथ शुक्ल पक्ष की मनोहर रात्रि में सावित्री की यात्रा आरंभ हुई। प्रकृति की गोद में विचरण करते, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते, बहुमूल्य भेंट दान आदि देते, अनेक तीर्थों एवं देशों की यात्रा करके कई महीने व्यतीत हो गए। एक दिन राजकुमारी ने रथ के आवरण में से एक ऊंचे शक्ति संपन्न आकर्षक युवक को देखा। उसके एक कंधे पर कुल्हाड़ी तथा दूसरे पर ईंधन की लकड़ियों का गट्ठर था। वह देखने में बनवासी लग रहा था, परंतु यात्रियों के प्रति उसका व्यवहार, सहयोग, शालीनता आदि से उसके सुसंस्कृत, शिष्ट तथा उच्च कुलीन होने का आभास हो रहा था। उस युवक के माता पिता के नाम एवं अन्य जानकारी प्राप्त करके राजकुमारी के दल ने मद्र देश की ओर प्रस्थान किया। सावित्री यात्रा समाप्त कर जब महाराजा के पास पहुंची, तब उनके पास देवर्षि नारद विराजमान थे। अश्वपति के प्रश्न के उत्तर स्वरूप सावित्री ने बताया, शाल्व देश के धर्मात्मा राजा धुमसेन अंधे हो जाने के कारण शत्रुओं द्वारा राज्यच्युत हो कर दिए गए। उनके यशस्वी पुत्र सत्यवान को मैंने वर रूप में चुना है। यह सुनते ही नारद बोल उठे, सावित्री ने भारी भूल की है। यद्यपि सत्यवान सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति सदृश बुद्धिमान, इंद्र सा वीर, पृथ्वी की भांति क्षमाशील, सुदर्शन, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ एवं मात्र पितृभक्त है, तथापि उसका सबसे बड़ा दोष यह है कि आज से ठीक 12 महीने बाद उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। इस सूचना ने सबको हिला दिया। अश्वपति ने कहा, पुत्री, अब तुम्हें दूसरे वर संधान करने के लिए पुनः यात्रा पर जाना होगा। सती सावित्री ने तुरंत उत्तर दिया, पिताश्री, हिंदू नारी जीवन में एक बार ही पति का वरण करती है। मुझे सत्यवान के साथ ही जीवन के दुखों और सुखों का सामना करना है। इस उत्तर से हर्षित होकर नारद ने कहा, महाराज, सावित्री ने स्थिर बुद्धि से धर्मानुसार दृढ़ संकल्प किया है, अतः आप सावित्री का पाणी ग्रहण संस्कार सत्यवान के साथ करवा दीजिए। अश्वपति ने शुभ मुहूर्त पर सावित्री एवं सत्यवान का शुभ विवाह संपन्न करवाया। वन में अपने ससुराल पहुंचकर सावित्री ने राजसी वस्त्र आभूषण उतार कर तपस्विनी का वेश धारण कर लिया। अपने सेवा भाव, विनम्रता आदि सद्गुणों से सावित्री ने अपने नए माता पिता एवं पति को प्रसन्न कर दिया। वे सब उसे बहुत चाहने लगे। सावित्री नारद जी द्वारा बताए गए उस दुखद काल को कभी नहीं भूलती थी, जो उसके पति का जीवन अंत था। गणना के अनुसार जब 4 दिन शेष रह गए, तब उसने 3 रात्रियों का जागरण, जप, तप, वट वृक्ष की पूजा तथा निराहार व्रत किया। चौथे दिन प्रातः निवृत्त हो उसने हवन किया। आश्रम के सभी निवासियों को भोजन कराया। वयोवृद्धों, ब्राह्मणों तथा सास ससुर को प्रणाम कर सबसे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया। नित्य की भांति
जब सत्यवान ने समिधा फल आदि लाने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, तब सास ससुर की अनुमति लेकर सावित्री भी साथ गई। वन में फल संग्रह कर सत्यवान ने सावित्री की गोद भर दी, फिर लकड़ी काटने गया। सावित्री बट वृक्ष के नीचे आराधना में लीन होकर प्रतीक्षा करने लगी अपने प्राणनाथ की। अचानक सत्यवान को चक्कर आने लगा, सिर में असह्य पीड़ा होने लगी। तब वह आकर सावित्री की गोदी में सिर रखकर लेट गया। सावित्री ने गणना कर समझ लिया कि सत्यवान के जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है। इसी समय उसने देखा, लाल वस्त्रधारी, श्याम वर्ण मुकुट पहने, गदा एवं पाश लिए एक तेजस्वी पुरुष आ रहा है। उसने धर्मात्मा सत्यवान के प्राण पाश में बांधकर दक्षिण दिशा में प्रस्थान किया। सावित्री यमराज से धर्मानुकूल वार्तालाप करते हुए पति के प्राणों का अनुसरण करने लगी। यमराज ने उसका शोक निवारण करने के लिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर एक वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने मांगा, मेरे ससुर धीमसेन नेत्र ज्योति सहित अपने पूर्व राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होकर धर्मानुसार प्रजा पालन करें। यमराज ने एवं अस्तु कहकर सावित्री को लौट जाने का निर्देश दिया। सावित्री यथावत पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः कहा, तुम्हारी धर्मनिष्ठा एवं पतिनिष्ठा से प्रसन्न होकर पूर्वानुसार मैं तुम्हें एक और वर देता हूँ, मांगो। सावित्री ने पितृकुल वृद्धि हेतु महाराजा अश्वपति के लिए 100 तेजस्वी पुत्रों का वर मांगा, जिसे भी यमराज ने तुरंत प्रदान कर दिया। तत्परांत भी यमराज ने अपने पीछे सावित्री की पदचाप सुनी। तब आश्चर्यचकित हो सोचने लगे कि मुझे देखने, वार्तालाप करने तथा अनुसरण करने की शक्ति सावित्री को कैसे प्राप्त हुई। दिव्य दृष्टि से देखने पर ज्ञात हुआ कि सावित्री को पातिव्रत्य, निरंतर 3 रात्रि का जागरण, निराहार व्रत, जप तप ध्यान के कारण यह अद्वितीय शक्ति प्राप्त हुई। यह ज्ञात होने पर सावित्री के पातिव्रत्य, निरंतर 3 रात्रि का जागरण, निराहार व्रत, जप पर यमराज ने सावित्री को तीसरा और अंतिम वरदान स्वयं के लिए मांगने हेतु कहा। सावित्री ने विनम्र भाव से कहा, भगवान, मुझे भी कुल वृद्धि करने वाले सद्गुणी पराक्रमी 100 पुत्र प्राप्त हों तथा मैं उनकी संतानों का सुखी जीवन भी देख सकूं। यमराज ने कहा, तेरी यह अभिलाषा भी पूर्ण होगी, बहुत दूर आ गई है, तू अब लौट जा। यमराज ने सावित्री को वहीं खड़े देखा, तब बड़े प्यार से कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति हेतु 3 वरदान दे दिए हैं, अब तुम क्यों खड़ी हो। सावित्री ने करबद्ध निवेदन किया, भगवान, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, जिसकी सिद्धि पति के बिना कैसे हो सकती है। अपने वचन की पूर्ति के लिए आपको सत्यवान के प्राणों का दान करना होगा। सावित्री के तर्क सम्मत वचन सुनकर यमराज किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। मृत्यु के देवता होकर भी मृतक के प्राण कैसे लौटा सकते हैं। दूसरी ओर वे सत्य के देवता भी हैं, अतः सावित्री के सम्मुख स्वयं को झूठा कैसे सिद्ध कर सकते हैं। अंततः यमराज ने मृत्युपाश खोलकर सत्यवान के प्राण मुक्त कर उसे 400 वर्षों की नवीन आयु प्रदान की। वन प्रांतर यमराज के अट्टहास से गूंज उठा, कहने लगे, स्त्रियों में अनुपम है वीर हृदय, जिसने यमलोक तक अपने पति का अनुगमन किया तथा मृत्यु के देवता से पति के प्राण पुनः प्राप्त कर लिए। इस प्रकार देव को भी नश्वर के हाथों पराजित होने से प्रेम है। उसी बट वृक्ष के नीचे ज्यों ही सत्यवान की देह में चेतना आई, त्यों ही वन में राज सेवकों की पुकार गूंजने लगी, जो धीमसेन के सिंहासन आरूढ़ होने के पश्चात युवराज एवं युवराज्ञी की खोज में आए थे। इस प्रकार उनके कठिनाई भरे जीवन का अंत होकर सुखमय जीवन आरंभ हो गया। यदि हम विचार करें तो सावित्री की भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिक भाव, श्रम निष्ठा, परोपकारिता, सेवा आदि गुणों के आधार पर पति चयन, अल्पायु का ज्ञान होने पर भी वह निश्चय की दृढ़ता, पति संकट निवारण हेतु कठोर तपस्या, उनकी मृत्यु के पश्चात साहस एवं युक्तिपूर्वक ससुर एवं पिता के कल्याण सहित पति के प्राण पुनः प्राप्त करना आदि श्रेष्ठ गुण कर्मों में उन्हें स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्त्रियों का आदर्श बनाकर अमर कर दिया है। आज भी अनेक महिलाएं पति की दीर्घायु एवं कल्याण के निमित्त बट सावित्री का त्रिरात्रि बट व्रत एवं बट पूजन करती हैं। धन्य है सती सावित्री।